रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कल्कि पुराण, हरिवंश पुराण, आध्यात्म रामायण इत्यादि विभिन्न ग्रंथों में भगवान परशुराम अवतार की कथा का वर्णन। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में परशुराम को छठा अवतार माना जाता है। परशुराम को विष्णु का अवशेष अवतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है। शिव से उन्हें संहार लिया और विष्णु से उन्होंने पालक का गुण प्राप्त किया। परशुराम जी के जन्म की कथा। कन्नौज में गांधी नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ। विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 चारु पात्र दिए और कहा, एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेगी। जब तुम इस चरु पात्र का सेवन करोगी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सत्यवती को चरु पात्र दिए तो उसके मन में लोभ आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। सत्यवती माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के चरु पात्र को ही अपना पात्र समझकर ग्रहण कर लिया। योग के तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्यता से जान गए। वह समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे पुत्री, तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया। उसने अपना पात्र तुम्हें दे दिया और तुम्हारा पात्र स्वयं ग्रहण कर लिया। इसका प्रभाव यह होगा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण होगी लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वही तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ऐसा जानकर सत्यवती ने कहा, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरे पुत्र में क्षत्रिय गुण आ जाए। महर्षि भृगु ने सत्यवती की प्रार्थना स्वीकार की। सत्यवती के गर्भ में सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदाग्री का जन्म हुआ। जमदाग्री का विवाह प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जमदाग्री के 5 पुत्र थे। इनमें 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। जमदाग्री के 4 अन्य पुत्र रुक्मवान, सुखेण, बसु और विश्वनाथ थे। परशुराम का नाम उनके माता पिता ने रामभद्र रखा था। वही इनका जन्म का नाम महर्षि कर्म ने कोटिकर्ण रखा था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। आध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जब राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया और वह पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार करके भूमि पर भार बन गए थे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया और उन दुष्ट राक्षसों को कई बार मारा और पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। परशुराम जी की शिक्षा। परशुराम मूलतः ब्राह्मण थे, परंतु चरु के प्रभाव के कारण वह क्षत्रियोचित व्यवहार करते थे। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने दादा ऋचिक और पिता जमदाग्री से वेद और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। संजीवनी विद्या जो भार्गव वंश में वंशानुगत दी जाती थी, वह शिक्षा इन्होंने अपने दादा ऋचिक और पिता जमदाग्री से प्राप्त की। परशु चलाने की शिक्षा भगवान शंकर के सानिध्य में इन्होंने गणेश जी से प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर परशुराम ने विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु प्राप्त किए थे। यह परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। परशुराम रुरु नामक मृग का चर्म धारण करते थे और कंधे पर धनुष बाण व हाथ में परशु लेकर चलते थे। परशुराम शस्त्र विद्या में महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी।